नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का भाई फिर से स्वागत है इस वीडियो के अंदर। और आपको हमने भाई पार्ट फर्स्ट और पार्ट टू के अंदर बताया था भाई गुल्फा गैंग कैसे काम करती है, कैसे नए लोगों को अपना शिकार बनाती है और कैसे नए लोग गुल्फा गैंग से बच सकते हैं ना। तो जो भी नए लोग आ रहे हैं, जो भी एक बंदे के ऊपर डिपेंड होके अपना घोड़ा मार्केट चलाने की सोच रहे हैं, घोड़ा घोड़ी बेचने की सोच रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि वो सारे लोगों को उन वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। बाकी इस वीडियो के अंदर भी हम बात करेंगे भाई, गुल्फा गैंग तो साथ में रहेगा ही, क्योंकि मेरे को लगता है कि हमको घोड़ा मार्केट से धोखाधड़ी और झूठ को बाहर करना है। तो जो गुल्फा गैंग सर ब्रीडिंग लोगों को सिखाती है, तो आपको क्या लगता है कि ये ब्रीडिंग नए लोग कैसे करें? यानी कि बहुत सारे लोग आज के टाइम में ना कन्फ्यूज हैं, उनको समझ में आता ही नहीं कि ब्रीडिंग कैसे करनी है हमारे को, और न उनको कोई बता रहा है। प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात तो पहले ये है, घोड़े सारी अच्छे हैं, बिल्कुल। लाइन सबसे अच्छी है। कोई लाइन ये नहीं कह सकते ये लाइन अच्छी है ये माड़ी है। हम ये देखते हैं आज की डेट में लाइन चलती कौन सी है, कि आप राइडिंग के लिए रहे हो, आप शो में आ रहे हो, आप किस गेम में आ रहे हो। सबसे पहले तो आपने ये माइंड में तय करना भी हम शो के लिए ले रहे हैं, शौक के लिए रह रहे हैं और राइडिंग के लिए रह रहे हैं। यानी पर्पज क्लियर होना पर्पस चाहिए। क्लियर होना चाहिए आपको। पहली बात तो सबसे पहले बात ये है, आपका पर्पस। बिल्कुल। उस हिसाब से आप पैसे लगाओगे। देखो, जो शो में जाओगे तो पैसे लगेंगे, शौक में जाओगे तो कम लगेंगे, राइडिंग में जाओगे थोड़े से और कम लगेंगे। बिल्कुल। ठीक है जी। पहले तो आपका माइंड सेट होना चाहिए, आपने किस पर्पस के लिए घोड़ा लेना है। बिल्कुल। नंबर एक, आपने सबसे पहले जो नए ब्रीडर आते हैं उनको सबसे पहले एक घोड़ी लेनी चाहिए। नए बंदों को। नई बंदों को हम्म। घोड़ी लेनी चाहिए। देखो, डिपेंड करता है वो कौन सी एज की घोड़ी लेते हैं। देखो, ये कोई अच्छी लाइन की लोग है जिसने अच्छे बच्चे जीते हुए हैं, अच्छे ख़ानदान की है, जिसका ख़ानदान जीत रहा है, वो थोड़ी सी महंगी तो मिलेगी मिलेगी। बिल्कुल। ठीक है जी, महंगी तो मिलेगी मिलेगी। फिर आपने ये देखना इस घोड़ी का कौन सा बच्चा जीता, इसका कौन सा भाई जीता, इसका कौन सा माँ जीती, कहाँ बाप जीता, कौन से ख़ानदान से आ रही है। यानी पिछला बैकग्राउंड जाके जरूर देखें। देखो, पिछला नहीं, 3 पीढ़ी तो आपको पता होनी चाहिए घोड़ी लेने से। अच्छा, जो घोड़ी आप ले रहे हो। 203 तो पीढ़ी तो होनी चाहिए घोड़ी की, बिल्कुल। जो आपने लेनी है। ये आप 2-3 पीढ़ी की नहीं लोगे, फिर आप कहीं तो कहीं मार खाओगे खाओगे आप। इसमें बहुत कम बंदों को पता होगा 3 पीढ़ी की, तो 2 को बता देंगे, 3 की तो बहुत कम है। क्योंकि कोई ऐसी घोड़ी आती हैं जो अननोन लाइन की हैं, जैसे बना के देते हैं दूसरी घोड़ों की, वो उसको नहीं बता सकेंगे। क्योंकि उसके साथ तो एक ये पता होगी जो आपको घोड़ी मिलेगी, आपको ये कह सकते हो कल कहाँ से खरीदी थी, कहाँ से चली थी। आज की डेट में नेट में सबको पता कौन सी घोड़ी कहाँ खड़ी है, कौन सा बच्चा कहाँ खड़ा है। बिल्कुल। ठीक है, आज वो पहले वाला जमाना तो रहा नहीं जी। बंदा गया, जो ट्रेडर है गुजरात, वहाँ से घोड़ी ले आया, 1 लाख की आपको 3 लाख की दे दी। पहले तो इतनी मार्जिन होता था। बिल्कुल। मार्जिन तो अब हुआ, गुल्फा वालों ने किया है। जो गैप इतना आया है। हाँ, गुल्फा गैंग ने किया है। पहले तो जो ट्रेडर थे, अभी पुराने ट्रेडर हैं, 2-3 लाख की वो रखते थे। देखो, उनका खर्च भी होता था, जाते थे, आपका शौक भी पूरा करते, उनका हक भी है। ठीक है, 4-5 भी कभी हो सकता था, अच्छा जानवर मिल जाता है कई बार आपको, है ना। तो पहली बात तो ये आपका माइंड सेट होना चाहिए, मैं लेना क्या चाहता हूँ। दूसरी बात, आपको घोड़ी का खानदान, 2 पीढ़ी की माँ कौन सी, बाप कौन सा, बाप के बाप का कौन सा, माँ की माँ कौन थी, उसका बाप कौन था। इसीलिए फिर आप ब्रीडिंग करोगे, ये आपको खानदान का पता होगा, नहीं तो आप ब्रीडिंग नहीं कर पाओगे। फिर जब भी आप कोई बच्चा लेते हो, भी इसका बाप कैसा है, इसके भाई कैसा है, इसने कौन जीता कौन हारा, आपको सारी पता चल जाता है खानदान का। सो इस करके आपको जो भी घोड़ा घोड़ी लेनी है उसके 3 पीढ़ी का पता होना चाहिए, मैं क्या खरीद रहा हूँ। ठीक है जी। सो इस करके सारे बंदों को, मेरी जो नए आ रहे हैं इस लाइन में हमारी में, वो मैं इनको सबको निवेदन करता हूँ भी आप सबसे देख के लो चीज़। क्योंकि मेरे को लगता है कि घोड़ा घोड़ी तो नए लोगों को भी बेचना है भाई। अगर वो करोड़ों रुपए लगा के आ रहे हैं, या 50 लाख लगा रहे हैं, या 10 लाख लगा रहे हैं, तो वो आगे उनको भी बेचना तो पड़ेगा ही। देखो प्रदीप जी, जो नए बंदे हैं ना, देखो पहला जो घोड़ा लेते हैं बहुत महंगा लेते हैं, शौक होता है। बिल्कुल। उनको ये नहीं पता इसकी डाइट क्या होती है, उसको ये नहीं पता इसको तेल कितना डालना है। कभी उसके पेन आ जाती है, जब उसको कोरे को बोलते हैं, कई घोड़े मर जाते हैं, आपका इतना पैसा लगा हुआ सारा खत्म हो जाता है। आप एक घोड़ी लो, उसको ब्रीड कराओ अच्छे घोड़े से। देखो, फीस दो, सारे घोड़े आप चालू है। हाँ, आप जौन से मर्जी लेना शुरू कर लो,
डिपेंड आप पे करता है। ठीक है, फीस दिया, कौन सा घोड़ा चल रहा है, उसकी घोड़ी से घोड़ी लो, वैसा बच्चा लो। बिल्कुल। ठीक है, और उस दूसरी बात ये है, जिस घोड़े से आप घोड़ी लगवाते हो उसका बाप का भी पता होना चाहिए आपको, उसका दादा पता होना चाहिए, नाना भी पता होना चाहिए घोड़े का, बिल्कुल। और घोड़ी का भी। क्योंकि प्रदीप जी, जो घोड़े हैं, जैसे समझ लो कोई घोड़ा हमने बाइट आउट से लगवा ली, कई बार घोड़ा बाइट आउट नहीं होता, सिंगल टेस्टिकल नहीं होता, घोड़ा साफ होता है। जो उसका बाप होता है वो सिंगल टेस्टिकल होता है, कई बार उसका बाप बाइट आउट होता है, उसके बच्चों में भी आता है। यानी पीछे उसके बाप को का भी पीछे आ सकता है। आता है, 100% आता है। तो आप इतनी उससे 100% आता है कैसे कह सकते हो? यानी कि कुछ हुआ आपके पास में हाँ, ऐसा? मेरे पास एक बच्चा आया था। और भी कुछ ऐसा हुआ? प्रदीप जी, मैं देखो, मैं इनब्रीड करके देखा। इनब्रीड में पहले एडम की घोड़ी थी, मैं दोनों एडम के बच्चा बच्ची को मिलाया, बच्ची पैदा हुई थी, उसका इम्यून सिस्टम था कम, वीक होगा, वो खत्म होगी। ठीक है जी, क्योंकि मेरे पास 20 घोड़ी हैं। नहीं तो आप जैसे चेक कर रहे हो तो चेक करके अपना साल क्यों खराब कर रहे हो? अगर सही घोड़े से कराते तो मेरे लगता है आपका भी वो बच्चा कुछ नहीं तो 5-10 लाख में देखो प्रदीप जी, फिर एक्सपीरियंस पता होना चाहिए हमें भी प्रॉब्लम्स क्या आती है। ठीक है, कई बार ये आप घोड़ा घोड़ी जी उनका बाप एक है, कई बार घोड़ी को एक ओवरी भी नहीं आती। एक मेरा दोस्त है, उसके पास उसने घोड़ी और घोड़ा उसका सेम बाप था, उस घोड़ी को ओवरी भी नहीं आई, वो बच्चे के लायक ही नहीं। यानी प्रैक्टिकल चीज है ये। हाँ, देखो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। सो जो सिंगल टेस्टिकल है वो भी आप देखो चेक करके, भैया इसकी पीढ़ी में किस किस घोड़े में आया हुआ है, वो कभी ना कभी आपको आएगा। कई बार होता है। नहीं तो आप क्यों बता रहे हो आपके घोड़े की बदनामी नहीं होगी? बदनामी नहीं, मैं बताता देखो यार, फिर मैं वही बात आता हूँ। हाँ। हमें एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। ये हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा इन ब्रीडिंग कैसी होती है, इसमें क्या लाभ होता है, क्या नुकसान होता है। देखो मेरे पास 20 घोड़ी है, मैंने तो सहार लिया। अब नया बंदा आएगा जिसके पास है ही 10 लाख रुपया, 10 लाख की घोड़ी ले ली, उसने इन ब्रीडिंग आती, वो फिर कहाँ जाएगा? तो आज के टाइम में भी आप बहुत सारे वीडियो जैसे देखते होगे, लोग इनब्रीडिंग कर ही रहे हैं ना। हाँ, कर रहे हैं। बहुत सारे लोग धोखे में कर रहे हैं, उनको नहीं पता कुछ भी क्या है कि, पर मेरे को लगता है जिससे वो गाइडलाइंस ले रहे हैं उनको समझाना चाहिए। देखो उनका नुकसान बहुत होने वाला है, इन ब्रीडिंग का नुकसान बहुत होने वाला। आप मेरे पिछली वीडियो में बोला था, मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, बहुत नुकसान हो रहा है, लोग बता नहीं रहे, लोग रो रहे हैं। जिनके बच्चे सिंगल टेस्टिकल होता है, बाइट होता है, रो रहे हैं। वो कहाँ बेचें? दिल से रो रहे हैं, बस आंसू नहीं आ रहे। आंसू नहीं आ रहे। सो इस करके जितने भी नए बंदे आ रहे हैं, हर बंदों को समझना चाहिए कि इसमें क्या आता क्या नहीं आता। पर जैसे जिन लोगों के पास में सर सिंगल टेस्टिकल खड़े हैं, बाइट आउट खड़े हैं, वो घोड़ियां मेट करा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चों में तो एक में भी आ नहीं रहा ऐसा। यह सब झूठ बोलते हैं, क्यों नहीं आता? आता बहुत सारे कहते हैं कि इस घोड़े के दो टेस्टिकल है, एक ऊपर चढ़ा हुआ है। अब ये उनको तो ये समझ में नहीं आता ऊपर कहाँ आसमान में देखो चढ़ा हुआ जी, है। मेरे पास मुझे 30 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ। मेरे को उस पास एडम भी रहा। एडम का आज तक कोई सिंगल टेस्टिकल बच्चा नहीं आया। कितने मेरे पास, कम से कम उसके 12-13 मैंने उसके घोड़े बनाए हैं। बिल्कुल। एडम के एक घोड़ा था फतेह, उसके वो क्या कहते हैं, वो प्रॉब्लम आई थी उसकी हर्नियों की। उसका एक सिंगल टेस्टिकल था, वो 2 थे, एक निकालना पड़ा था। अच्छा। अदरवाइज उसके भी 2 थे। ओके। फतेह के 2 थे, फार एक हमारे फार्म में हमने ऑपरेशन किया और निकाला। अदरवाइज एडम का एक भी बच्चा सिंगल टेस्टिकल नहीं आया आज तक। मेरे के पास कम से कम 7-8 साल रहा एडम, फिर कभी आज़ाद का नहीं आया सिंगल टेस्टिकल। फिर मेरे पास अलादीन रहा, उसका नहीं कभी आया। आपके पास में सर नामी घोड़े तो बहुत रह चुके हैं पर, है ना? हाँ जी, बहुत रह चुके हैं। कितने घोड़े रह चुके होंगे? ऊपर वाली कृपा से मेरे पास, मैं कभी गिने नहीं। मैं एक सोच रहा था एक दिन लिस्ट बनाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा, मैं लिस्ट पाऊंगा। क्योंकि मेरे लगता है कि देखो जिंदगी में सर आपका जो एक्सपीरियंस है, जो 30 साल आपने मेहनत करके बटोरा है, मेरे को लगता है कि देखो आदमी के साथ में सब ऊपर चला जाना। जी। ठीक है, तो अगर हम लोगों को नहीं बताएंगे तो मेरे को लगता है कि ऐसे भी एक्सपीरियंस का क्या फायदा, खुद ही गाड़ा भरते रहे। नहीं, देखो जितनी नॉलेज बांटोगी उतनी बढ़ेगी। फिर जब नए बंदे आएंगे उसको कौन सिखाएगा? जी हम नहीं सिखाएंगे। हमारा इतना एक्सपीरियंस, आपने इतनी साल टाइम इसमें इन्वेस्ट किया, तो नए बंदों को फिर कौन सिखाएगा?
इनको हमारा फर्ज है, जितने हमारे पुराने ब्रीडर हैं, हमारा सभी, मेरा अकेले का नहीं, जितने पुराने ब्रीडर का सबका फर्ज बनता है नए बंदे को सिखाने का, ना कि नए बंदे को ठोकने का। अब जैसे बहुत सारे पुराने बंदे जैसे कमेंट करते हैं वीडियो के नीचे कि सर प्रदीप भाई उसका इंटरव्यू करो, उस ब्रीडर का इंटरव्यू करो। अब वो ब्रीडर रख के क्या मुंह में माइक घुसा देगा जब वो देना ही नहीं चाह रहा था इंटरव्यू? क्योंकि उनको, अब वो देते भी ना इंटरव्यू, तो उनको देते हैं जो यूट्यूबर आज मार्केट में उठा है, क्योंकि वो उनके हिसाब से मैनेज हो जाता है। क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल सही नहीं ना अभी। हाँ, वो इंटरव्यू अगर देने का इतना शौक है तो बुलाए ना हमारे को, देवे। पर मेरे बारे में ऐसा बोल देते कि यार ये तो कंट्रोवर्सी वाली बातें करता है। प्रदीप जी, जो सच बोलेगा वो कंट्रोवर्सी होगा ही होगा, जो सच बोलेगा। जो झूठ बोलेगा उसे कोई कंट्रोवर्सी नहीं, सारी उसके साथ है। आज कल जो गया सब झूठ के साथ खड़े, सच के साथ कोई कोई खड़ता है। कोई नहीं खड़ा होता। एंड ऑफ द डे जीत सच की होती है, टाइम लगता है हर चीज को। अभी देखो जैसे एक से एक महारथी और ज्ञानी लोग हैं जो गर्मी की छुट्टी चल रही है व्हाट्सएप ग्रुपों में इतनी ज्ञान की बातें करते हैं, कभी कभार तो मेरे को लगता है कि ऐसा लगता है कि यार ये लोग थे कहाँ धरती पर इतने टाइम से। देखो ज्ञान प्रदीप किसी को तो किताबी ज्ञान है, किसी को किसी के सुन के ज्ञान है, एक प्रैक्टिकल होता आपने क्या जिंदगी में मार्का मारा, आपने जिंदगी में क्या क्या, कितने घोड़े ब्रीड किए, कितनी घोड़ी ब्रीड की, कितने जिताए, कितने हराए, उसको प्रैक्टिकल कहते हैं। आप जो प्रैक्टिकल जितनी देर करोगे नहीं, आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। पर सर एक चीज भी ये भी है, देखो जो लोग ग्रुपों में बात करते हैं ना, उसमें जिन लोगों ने प्रैक्टिकल करा हुआ है वो एक भी आदमी फालतू की बात करता ही नहीं है। जितने भी फालतू की बात करने वाले ना वो वही लोग हैं जिनको मार्केट में 2 साल 3 साल या 4 साल हुए हैं। क्योंकि उसने जितना भी ज्ञान है सब आम ग्रुप में सीखा है। हाँ। क्योंकि उनका प्रैक्टिकल नहीं, ना कभी उसने बुक पढ़ी होती है, उसको इस करके ये चलता रहता है प्रदीप, हर चीज में बंदे आते जाते पर सर इससे क्या है, नया बंदा तो कंफ्यूज होता ही है ना कहीं ना कहीं। नहीं, नए बंदे को सोचना चाहिए भाई कौन सा ब्रीडर पुराना है, किसकी सुननी चाहिए, कौन सा घोड़ा चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है। हर उसको ब्रीडर को भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। ये आप घोड़ा खरीदने निकलते हो, कम से कम थोड़ी सी नॉलेज लेके चलो। सो इस करके प्रदीप जी ब्रीडिंग में तो देखो बाकी ऊपर वाले हाथ में है। कई बार आप फिर उसी बात पे आते हैं, जब एक घोड़ी ले ली, आप एक घोड़ी में जब बच्चा लोगे, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया बच्चा में कैसे रखना, इसको कैसे पालना, कभी घोड़ी को दर्द होता है नहीं होता है, ठीक है। कई बंदे पहले स्टालियन लेंगे, घोड़ा लेंगे, उनको नहीं लेना चाहिए। नए बंदे को पहले घोड़ा नहीं लेना चाहिए। घोड़े का उसको जिसको एक्सपीरियंस ही नहीं, जिसको एक्सपीरियंस है उसको घोड़ा लेना चाहिए ना। अदरवाइज जो नया बंदा उसको पहले घोड़ा नहीं लेना चाहिए, घोड़ी लेनी चाहिए, ठीक है। घोड़ी को बच्चा लो, बच्चे को पालो, फिर आपको थोड़ी सी नॉलेज हो, फिर आप बढ़ते जाओ धीरे धीरे। आप एकदम आप इतनी इन्वेस्टमेंट करके यानी एकदम बड़ी इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, आप फेल ही रहे हो। क्योंकि आप ऐसे धंधे में कदम रख रहे हो जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज ही नहीं है। आप कुएं में जा रहे हो, अंधेरे के कुएं में जा रहे हो, क्योंकि आपको नॉलेज तो है नहीं। आप किसी की नॉलेज पे लेके आप इसमें आओगे तो आप कुएं में जा रहे हो। इसलिए आपको ये पहले इन्वेस्टमेंट करनी है, 1-2 घोड़ी लो, उसके इन्वेस्टमेंट करना है। हाँ, फिर उसको आपको पता चलेगा इसकी डाइट क्या है, इसको क्या देना है खाने में, इसको कब क्या क्या देना है, क्या नहीं देना है ना। फिर धीरे धीरे बढ़ते जाओ, फिर कभी आप फेल नहीं होंगे। पर सर जैसे आप कह रहे हो छोटी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, पर मैंने बहुत सारे लोगों को मार्केट में सुना है वो कहते हैं एक बार में लो, टॉप का लो, गजब का लो, चाहे से महंगा लो। फिर आज जितने टॉप के लिए आज कहाँ है प्रदीप जी? आज जो पुराने खड़े हैं सारे वही खड़े हैं जो पहले पुराने हैं। आज का मुझे दिखाओ जिसने टॉप के लिया और कहाँ है आज? जिसने भी आज पहले में आके पैसे वालों ने टॉप पे लिया, आज कहाँ है टॉप वाले? कुछ नहीं, टॉप वाले सब शांत है। फिर बस शांत क्यों है? और जो पुराने चले जाते हैं वो आज भी चल रहे हैं। बस ये है कि जो शांत हैं वो स्पॉन्सरशिप बराबर उनसे ले रहे हैं जो पुराने वाले हैं, देखो पर उनका हो कुछ नहीं रहा है। ये तो बात है ना उनके घोड़ों को चैंपियन बनाया जा रहा है। चैंपियन को कैसे पुराने वाले बना नहीं देते? सिर्फ उनकी ब्रीड को चैंपियन बनाया जा रहा है, उनकी ब्रीड जैसे फलाने सिंह के पास में है। तो देखो जी, ये जो गुल्फा गैंग फिर बात आती है, ये तो चलेगा प्रदीप जी, ये कभी बंद नहीं होगा। बंद उतनी देर नहीं होगा जितना देर ये नए बंदे आते हैं, ये जागरूक नहीं होते। नए बंदे जागरूक हो गए तो ये खेल अपने आप ही खत्म हो जाएगा। सो इस करके ब्रीडिंग के लिए जो बंदा आता है सोच समझ के आओ इसमें गेम में। ये बड़ी गेम है, छोटी गेम नहीं, ठीक है। आप इतना पैसा लगाते हो, आपका फिर पैसा लगा के ये आपको कुछ मिला नहीं, इतनी इन्वेस्टमेंट की, मेहनत की, तो फिर फ़ायदा क्या? आपका जो इंटरेस्ट नहीं मिला, आप जितने पैसे खर्चते हो, आप ये देखो इसका 2% इंटरेस्ट ये लगाओ, वो मुझको मिलता है कि नहीं मिलता है ब्याज? फिर तो आप सक्सेस हो। ये आप 20 लगा के 2 लाख में बाद में चीज़ दे देते हो, उसका फ़ायदा क्या? मैं बहुत ब्रीडर नए बंदे देखे हैं
जो 50-50 करोड़ रुपया लगा के बाद में उसने कई ने तो वैसे ही करा दिया, यार नहीं यार मैं अब घोड़े रखूंगा ही नहीं। अभी अभी सर जैसे मार्केट का जो अभी का दौर चल रहा है, जैसे ये चुनाव में जो दौर चल रहा था, कैसा दौर चल रहा है? क्योंकि देखो आपका तो घोड़े वालों से ज्यादा बहुत टच रहता है। हम तो देखो सर वीडियो बनाते तो हमसे आदमी इतना खुल के बात नहीं कर पाता, पर आप भी घोड़े वालों के टच में बहुत रहते हो। कैसा दौर चल रहा है अभी घोड़ों को लेके, यानी कि आज की डेट में? आज की डेट में देखो आज भी चेंज में बहुत खिच्चू खिच्ची होती है। 4-5 ब्रीडर हैं बड़े, ठीक है, उसकी रेस है, मेरा घोड़ा जीते, मेरी ब्रीड जीते, मेरी ब्रीड जीते, मेरी ब्रीड जीते, जो 5 बंदे टॉप में चल रहे हैं उनकी रेस है। जिसके वहाँ उनका दाव लग जाता है, जिसके जज लग जाते हैं, उसकी जीत जाता है। बाकी जो पाल रहे वो तो मेरे को लगता है मौज ले रहे हैं। कई घोड़े हैं जो अच्छे हैं, कई नहीं, मैं सभी के मैं नहीं करता, कोई जज बहुत अच्छे भी हैं। क्योंकि सारे लोग देखो सारे लोग सारे फील्ड में गंदे तो किसी भी फील्ड में नहीं होते। हाँ, कुछ चंद % लोग ही रहते हैं। हाँ, अच्छे भी हैं बहुत, जो बंदे को बताते भी हैं अपने घोड़ा कैसे पालना, कैसे रखना। ऐसे भी बंदे हैं जो नॉलेज देते भी हैं, कुछ लोग उनसे नॉलेज लेते भी हैं। बिल्कुल। पर कई ऐसे खचरे हैं वो गलत नॉलेज देते हैं आदमी को मिसगाइड कर देते हैं। मिसगाइड करते हैं। देखो मिसगाइड नहीं करना चाहिए। देखो सूनर और लेटर बंदे को पता चल जाता है भी ये बंदे ने एक दिन मेरे को मिसगाइड किया था। और घोड़ा मार्केट में ऐसा है सर, आज आप किसी बंदे के साथ गलत कर दोगे ना, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद वो सच उसको पता लगना ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको सच नहीं पता चले। प्रदीप जी, आज का ज़माना ना जो है ना, जिस दिन से ये अपना इंटरनेट में आया, मीडिया आया, आपका जो सोशल मीडिया, इसमें अब कोई घोड़ा घोड़ी लुकी नहीं हो रही। सब पता कौन से कहाँ खड़ा, कहाँ बच्चा पैदा हुआ, कौन सा बच्चा पिया, कौन से कि सबको पता है, ठीक है। बाकी आज की दूसरी बात यह है कि DNA आ गया। DNA में मैं देखो जो नए ब्रीडर है, सबसे पहले मैं ये बात करता हूँ, जो भी आपने जानवर खरीदने हैं वो DNA वाले खरीदो। कोई अजमेरी वाला घोड़ा, कोई 2 पुराना लाडन वाला, जिसके जो पुराने घोड़े हैं वो उसको छोड़ो। ये पाथरी वाले हो गए, हाँ, क्योंकि वो घोड़ों का DNA है नहीं, आपको पता नहीं मैं क्या ले रहा हूँ क्या नहीं ले रहा हूँ। ज़्यादा फिर आपको उनकी 3 पीढ़ी का पता हो चाहिए भी ये घोड़े की 3 पीढ़ी कौन सी है। या फिर आपको ऐसा ट्रस्ट हो कि यार ये आदमी मेरे से झूठ नहीं बोलेगा, उसके बारे में पूरा रिकॉर्ड आपने पता करा होगा। प्रदीप जी 99.9 झूठ चलता है घोड़ों में। मैंने तो सर बहुत सी बार ऐसा भी सुना है, जैसे माने चलो आपके पास में पाथड़ी लाइन की घोड़ी है, या एक, मैं लाइन को बदनाम नहीं कर रहा, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ना, तो आदमी फोन करके कह देता है यार मैं तुम्हारा नाम लूंगा और तुम्हारे पास में वो बंदा फोन करे ना, तुम बोल देना हाँ ये मेरे पास से गई है। ऐसा भी चल रहा है खेल। ये गोल्फा गैंग तो कर रहा है प्रदीप जी, और कौन कर रहा है? ये गोल्फा गैंग ही है जो ये गोल्फा गैंग ये करते क्या, ऐसे ही करते हैं। हाँ। आप भी सर कभी शिकार हुए होगे गुल्फा गैंग का? प्रदीप जी शुरू में हुआ था। कैसे, यानी कि क्या हो गया था? शुरू में जब मैं कनाडा से शिफ्ट हुआ, हाँ, देखो शौक था मेरे को, हाँ, मैं 2 चीज़ों में इसका शिकार हुआ। पहले मैं ग्रे हाउंड रखता था और घोड़े मैं साथ साथ में शुरू किया, दोनों में। घोड़ों का शौक था, ग्रे हाउंड मेरी हॉबी थी। मैं आयरलैंड से हर साल 2-3 मेरे कुत्ते आते थे जो दिलाते थे। मेरे साथ मेरा बेस्ट फ्रेंड कनाडा से आया, उसने मैंने ग्राउंड शुरू करना, उसने किया ना, मैंने कहा यार मेरा एक दोस्त है, उसका मामा है भी, आप उससे कुत्ता ले लेते हैं। मैं उसके मामे को मिला, उसने जी एक पुराना, जैसे नहीं जो बकरियों वाले के पास कुत्ता होता है, हमारे बकरी जाते हैं उनके पास ग्रे हाउंड होते हैं, वहाँ से कुत्ता लाया, उसको नहाया पटा पुटा करके। ये बात है 2004 की। मुझे जी उसने 50,000 का दे दिया। अच्छा, वो डॉग? हाँ, मैंने कहा जी ये बहुत अच्छी लाइन है। चलो मेरा दोस्त था, भरोसा कर लिया, उसका मामा था, मैंने यकीन कर लिया। तो बाद में मेरे 2-3 बंदे ने बताया, कहना यार तो सारा रूढ़ी में फिरता था, ये आपको कैसे मिल गया? मैं कहा यार ऐसे ऐसे करके, बड़ा दुख हुआ। चलो उसके बाद मेरा एक और दोस्त मिला, फिर हम इंग्लैंड से इम्पोर्ट करने लगे। चलो फिर बात, हमने 10 साल कुत्ते दिलाए, तकरीबन हम विनर रहे, तो मेरे साथ साथ घोड़े चल रहे थे। जब मैं घोड़े में शुरू किया, मेरे 2-3 बंदे, मैं नाम नहीं लूँगा, जिसने मेरे को 50-50 हज़ार की घोड़ी 5-5 लाख में बेची। आपको? हाँ, वो मैं वही घोड़ी बाद में 30-30 हज़ार की बेची मेरी बिकी नहीं, 30-30 हज़ार की बेची। अच्छा, 30 में भी नहीं बिकी? हाँ, मेरे को पता उसने क्या किया। हाँ। एक बंदा कोई और, वो देखो कहता बहुत बंदा अमीर है, उसका मेरे को फ़ोन आया यार, मैं गुल्फा गैंग की बात कर रहा हूँ, मुझे सुन लो सारे भाई। मेरे से जो हुई, कहता यार वो घोड़ी ना मेरे को 7 लाख की मांग रहा, कहता यार तू मेरा खास है, मैं तेरे को 5 की देता हूँ।
मैंने कहा यार ये बंदा बड़ा अच्छा है, मुझको 5 की दे रहा है, मुझे थोड़ा पता था। मैंने 5 की ले ली। मेरे को एक दो बंदे ने कहा यार घोड़ी थोड़ी महंगी ले ली। मैं कितने, मेरे को वो कहते नहीं यार महंगी, मैं नहीं नहीं, कहते नहीं यार महंगी ले ली। चलो मैंने, उसने बच्चा बुच्चा दिया ना, तो बाद मैंने क्या हुआ प्रदीप जी, मैं कहता मैं चल बेच के देखते हैं। सारा किसी ने पैसे नहीं लगाया, 30,000 की मेरी बिकी वो। फिर मेरे को एक घोड़ा दिया, मेरे को कहता जी ये प्योर मारवाड़ी है। मारवाड़ी घोड़े में प्रदीप जी हम 4 बंदे हैं जो शुरू किया था पहले हमारे मारवाड़ी में, पंजाब में। बिल्कुल। एक सुखवीर बादल जी ने, गुरपाल चक्रेवाला जिसके पास रत्नाकर था, बिल्कुल, ते जिसके पास काला कांटा जमुना, वोर फार्म वाले, और मैं। 4 बंदों ने शुरू किया था मारवाड़ी। पहले हमारे सारे चंबी होती थी। अच्छा, चंबी घोड़ियाँ रहती होगी ज़्यादा। हाँ चंबी। जब मैंने काली घोड़ी ली, सारे मेरे को मखौल करते थे जबरदस्त, कहते ये बाहर से आया, ये काले काले जानवर ला, ये क्या ले रहा है। ठीक है, मेरे को मजाक करते थे। यानी कि थोड़ा सा नया ट्रेंड चालू करा था, मजाक बनाते होंगे लोग। हाँ मजाक बनाते थे। फिर दूसरी बात, उस टाइम प्रदीप जी जितने घोड़े थे सारे पछाड़ी उनके साथ बांधते थे। अच्छा। मैं जिस फार्म पे गया, 2 फार्म छोड़ के, एक सुखवीर बादल वाला, एक काले कांटे वाला छोड़ के, बाकी सारे के पछाड़ी बांधते थे। जो मैंने आगे खुला बनाया इनका कैनल जो छोड़े, सारे मेरे को मखौल करते, कहा नया नया आया, कहते इसको घोड़े नहीं बांधने आते। आज देख लो फिर ट्रेंड, सारे खुले छोड़ते हैं नहीं छोड़ते? बिल्कुल छोड़ते हैं ना सर। अच्छा दूसरी बात, कैसे बनाते थे बंदे को, आप ना ऐसे करो, जे घोड़े की लेंथ बढ़ानी है, आगे और पछाड़ी घोड़े को पूरा खींच के रखो। अच्छा, घोड़े की लंबाई बढ़ेगी। ऐसे कैसे बढ़ जाएगी? ऐसे ऐसे मेरे को ये बताते थे भी तुम ऐसे करो। और फिर एक मेरा दोस्त था, और मैं नाम नहीं लेना चाहता, सरपंच था, फिर उसने मेरी अच्छी पैसों में किया, 2-3 एक मारवाड़ी घोड़ी ले दी, 2-3 और ले दी सारी मुझे कह के, ठीक है जी, वो भी सारे फेल, कुछ नहीं मुझे। यानी कि जो मेरे को उस टाइम मेरे साथ जो हुई है, जो जानवर उस टाइम, देखो मैं बात कर रहा हूँ 2004-05 की, उस टाइम तो 5 लाख रुपए सर बहुत बड़ी रकम थी यार। जो जानवर वहाँ 40-50 हज़ार का होता था, वो मेरे को सारे महंगे मिले थे। फिर मैं हौली हौली धीरे धीरे समझ गया, मैं कहा यार ये तो सारी बातें गेम ही हो रहा है, क्योंकि जब भी लोग व्यापारी तो थे, ठीक है, ज़्यादा गुल्फा गैंग नहीं था, पर व्यापारी थे वो। पर लोग इतना झूठ बोलने की हिम्मत भी नहीं करते होंगे सर उस टाइम पे, सुन तो लो, जो मुझे मारवाड़ी घोड़ा दिया, कहते जी बहुत मारवाड़ी घोड़ा अच्छा ब्लैक का, मेरे पास आया, बाद में पता चला उसका टेस्ट ही कर लेना ना, मैं 4-5 घोड़ी कवर करी ना, घोड़ी करे उसकी कवर है। फिर मैं वापस किया, वो उसने वापस कर लिया। अच्छा, हाँ, वो कहता यार कोई बात नहीं, ठीक है। जब मुझे पता चला, तो मैं तो नया था, मुझे आके किसी ने बताया, तो इस करके हर बंदा शिकार तो होता ही है, हम भी शिकार हुए हैं, ठीक है। पर आने वाली पीढ़ी को मैं बताता हूँ, आप ना शिकार हो, जो हम बताने वाले हैं आपको भी, आप कैसे कैसे, आपका जो एक्सपीरियंस है वो लोगों को सीखने के लिए मिल रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हाँ देखो, इसमें शिकार तो लोग आते होते रहे हैं और होते रहेंगे, क्योंकि कोई ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं, बिजी होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। कई बार ज्योतिषी कहता है यार अपने घोड़ा रखना, कोई साध संत आ गया घोड़ा रखना ना, उसका तो शौक है दिल से, पर जब वो घोड़ा लेते हैं फिर वही जो चीज़ 10 गुना पे प्राइस में मिलती है। बाकी आजकल तो घोड़ा क्या बिक रहा है, आदमी की हैसियत के हिसाब से उसको रेट बताया जाता है। जी हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है ना। हाँ, जैसी बंदे की हैसियत वैसा घोड़ी का रेट। पहले ही पता कर लेते, अच्छा ये कौन है, अच्छा ये तो भाई साहब वो वहाँ MP साहब है वहाँ फलानी सिटी के, तो पता लगता है, फिर उस हिसाब से रेट रहता है। प्रदीप जी नहीं, कई घोड़े घोड़ियाँ अच्छे हैं, कोई बिकते भी हैं उस रेट में। देखो नहीं सर, देखो इसमें कोई दो राय नहीं है, बिकते हैं, करोड़ों में भी बिक रहे हैं और बिकते रहेंगे। हाँ, आज भी हैं जो करोड़ों के जानवर हैं, जो लोगों ने ब्रीड करके अपनी मेहनत से बनाए, पर हर जानवर करोड़ का थोड़ी है सर। नहीं, हर जानवर करोड़ का नहीं। आजकल तो आदमी से रेट पूछो तो 21 लाख 51 लाख, इससे नीचे बोलने को ही तैयार नहीं है। घोड़े के कान कहाँ जा रहे, पैर कहाँ जा रहे, तो भी 51 लाख। प्रदीप जी लेने चले जाओ मिलता नहीं, बेचने चले जाओ बिकता नहीं। आज घोड़ों की साली ये तकदीर है। मिल तो जाते सर, आप कहो कि 500 घोड़ा घोड़ी चाहिए, मेरे लगता है कि सुबह आपके घर के बाहर होंगे, पर जब आप शाम को बोलोगे ना मेरे को घोड़े बेचने, तो एक सिंगल आदमी आपके घर के बाहर नहीं होगा। नहीं, फिर वो तो सारे गोल्फा गैंग वाले हुए ना, वो तो सब भग जाने। हाँ, वो बेचते नहीं। और जो बेचारे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं घोड़ा मार्केट में, जो कह देते हैं भाई 10 में, जैसे एक गुजरात के अंदर है हरपाल जी जडेजा, मैं उनका एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि ऐसे लोगों के बारे में भी लोगों को पता रहना चाहिए। उन्होंने एक यूथ बंदे को एक घोड़ी दी, वो घोड़ी क्या है DNA में फैल हो गई, उस बंदे का मनोबल टूट गया। अब वो DNA में क्या है, सोसाइटी वालों की गलती थी, इस वजह से वो घोड़ी DNA में फैल हो गई थी।
तो उन्होंने हरपाल जडेजा जी ने बोला भाई तुम अपना मनोबल मत तोड़ो, तुमने घोड़ी जितने में मेरे को दी है ना उतने पैसे वापस लेके चले जाओ। तो ऐसे भी लोग घोड़ा मार्केट में है। प्रदीप जी मेरे पास एक बंगलौर से आए, मैं नाम काफ़ी बिलोंग करते थे अच्छी फैमिली को। मेरे पास आके कहते जी हमने उनको 3-4 जानवर बड़े बच्चे पसंद आ गए। अच्छा। कहते जी बताओ। मैं कहा जी आपके पास कितने जानवर हैं? वो कहते जी मेरे तो 10-12 है। सुनने वाली बात है जी। मैं कहा जी फिर मुझे पिक्चर दिखाओ। मैं फ़ोटो देखी यार, उसको ना बहुत महंगे जानवर दिए किसी ने। मैं कहा जी मैं आपको जानवर नहीं दूंगा। वो कहते क्यों? मैं कहा जी आपके पास ये इतने जानवर हैं, ठीक है पहली बात तो, फिर आप ब्रीड सही नहीं। वो कहते मैं ये इतनी कर रहा। मैं ऐसे करो जी आप 5-5, 6-6 ला के बेच दो, फिर मैं आपको जब वो गए बंगलौर में, जब उन्हें जानवर बिके, एक भी जानवर नहीं। मेरे को फोन आया, कहना भाई कोई ले नहीं रहा। मैं कहा मैं इसलिए आपको दे नहीं रहा। मैं कहा जब ये जानवर आपके बिक नहीं रहे, जो हमारे से साथ लेके जाओ, फिर कैसे बेचोगे और कैसे इसकी संभाल करोगे इतने जानवरों की? बिल्कुल। मैं यही कहता हूँ जानवर कम रखो, क्वालिटी के रखो, और जो कल कोई बेचना चाहते हो कोई बिक जाए। ये आप हम 20 लाख का 3 लाख का नहीं बिक रहा, 5 लाख का नहीं बिक रहा, फिर चलो भाई 20 का 16 में बिक जाए। हाँ पर साला 20 का अगर 5 में भी नहीं बिक रहा तो मेरे को लगता है ये तो बहुत खराब है फिर मामला। सो इस करके मेरी रिक्वेस्ट है आज जो गैंग वाले हैं, माफिया वाले, भाई प्लीज़ यार सोरा बंदों को बख्शो, नहीं तो ये घोड़ा मार्केट खत्म हो जाएगी। नहीं लूटते रहो पर थोड़ा सा चंद लूटो बस। नहीं लूटो, इतना भी मत लूटो कि वो मेरे को लगता है होश में आने में 1 महीने लग जाए उसको। होश में तो साल में नहीं आता बेचारा, जिसकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। मैं ना नहीं रहना चाहता हूँ, कितने बंदों को कितने 50-50, 60-60 घोड़े हुए खड़े हैं जिनका एक भी नहीं बिक रहा है। उसको रात को बेचारे को खाने की रोटी नहीं अच्छी लगती, ना बिकता है कोई। वो बंदे और रोज उतना खर्च लगा लो कितना। वो बंदे तो अच्छे पर क्या करे, वो साथ वाले नहीं बिकने दे रहे। अब कदा वो एक कहावत है ना, हमें तो अपनों ने मारा गैरों में गया दम था, किश्ती वहां जो भी पानी कम था। ये अपने ही मारते हैं, दूसरा नहीं मारता। अपने आदमी से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जो हाँ, दूर बैठा है ना उससे इतनी उससे नहीं। हाँ, खुद के जो साथ आपके घूमेगा वही मारेगा आपको। ये सबसे बड़ी बात ये है। कभी भी कोई मंत्री फंसता है या फिर कोई भी फंसता है ना, उसका अपना आदमी फंसाता है, दूर वाला नहीं फंसाता। दूर वाला नहीं फंसाता। इसमें घोड़े में भी लाइन में जो जिसमें ज्यादा भरोसा करोगे, जिसके साथ घूमोगे। देखो मैं एक बंदे को मिला, वो बेस्ट फ्रेंड, ठीक है जी। वो बंदे के यार ठीक है, वो कहता यार मैंने घोड़ा लेना। वो बाहर से आया, वो कहता यार कोई बात नहीं। उन्हें जाके जो गोल्फा गैंग का मेन बंदा था उसके साथ बात की, उसको बोला यार बंदा बाहर से है, मेरा दोस्त है, मेरा उसमें क्या। वो कहता एक जानवर में 5 लाख। अच्छा। उसने उसको 4 जानवर लगा दिया 25-25 लाख के, 20 लाख उसने दिया। तो बाकी मुझे नहीं मालूम वो घोड़ी की प्राइस क्या होगी जो उसको करोड़ रुपये का माल दे दिया। उसका बेस्ट फ्रेंड 20 लाख वो बना गया, जिसपे वो आंख बंद करके जिसपे आंख कर विश्वास करता था। यानी घोड़ा मार्केट में एक चीज मैंने ये भी देखी है कि देखो 5-10%, 15% लोगों को छोड़ के बाकी मेरे को लगता है घोड़ा मार्केट में अगर आपका अपना सगा आदमी भी है ना, उस पर भरोसा मत करो। वो कब आपकी काट मार जाएगा ना, मेरे को लगता है कि कोई भरोसा नहीं है कब काट मार जाए आपकी। प्रदीप जी देखो काट तो चलती रहेगी, चलती आई है, ये कभी बंद नहीं होगी। पर सर अपना आदमी मारे जब ज्यादा दुख होता है, मेरे को लगता है दूर का मारे ना तब इतना दुख नहीं होता। और प्रदीप जी घोड़े तो और भी महंगे होंगे। देखो पहले से जिस देखो आप हिस्ट्री उठा लो पुरानी 100 साल की, जैसे जैसे जमीनों के रेट बढ़ते हैं वैसे वैसे घोड़ों के बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और ये कम नहीं होंगे, ये बढ़ेंगे ही, ये बढ़ेंगे ही, कम तो नहीं होंगे। पर हमें अवेयर होना पड़ेगा हम क्या खरीद रहे हैं। रेट नहीं कम होंगे, हमें ये सोचना हम खरीद क्या रहे हैं, उस हिसाब से आप जानवर। बस थोड़ा सा जागरूक होने की जरूरत है। जागो ग्राहक जागो। ओके सर, थैंक यू। मेरे को लगता है कि आप इतनी जानकारी और खुल के दे रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो नहीं जी आपका धन्यवाद जो आप इतनी दिलेरी से काम कर रहे हो और जो यूट्यूब में ये इंटरव्यू डाल रहे हो, आपका धन्यवाद हमें करना चाहिए। हम घोड़ों वालों को सबको आपका धन्यवाद देना चाहिए, आपने इतनी मेहनत से घोड़ों को कहाँ बचाया। अब सर जिसका काम खराब हो रहा है, जिस गुल्फा गैंग की बात करो, वो मेरा धन्यवाद कैसे देगा बताओ। वो भी करेगा एक दिन, कोई बात नहीं प्रदीप जी। वो तो हमारा दुश्मन ही बनेगा, धन्यवाद तो दूर की बात गई। वो तो देखो ये चलते हैं, दोस्त दुश्मन बनते आए हैं। हर बंदे को आज की डेट में लोगों को सारी नफरत के साथ भरे पड़े हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है जैसे पुरानी पिक्चरों में नहीं होता था, जब मीडिया वाले ने कोई खबर दिखा दी तो गुंडे उसको मरवा देते हैं। पर आज के टाइम में जो लोग हैं ना, बहुत सारे लोग जैसे बीच बीच में कभी धमकाने की कोशिश करते हैं। मैं उनको एक ही बात कहना चाहूँगा, मैंने कि वो टाइम चेंज हो गया। मैंने कहा आप पैसे वाले हो गए, वो अपनी जगह हो गए, पर मैंने अपने को धमकाओगे ना
क्योंकि अपने ऊपर कोई कलंक नहीं है, तो तुम उसके लिए दुगना तैयार रहना, बस इतना है। एक बार देखो रवीश कुमार है जी, हम्म, वो जो एनडीटीवी में काम करता था, सच बोलता है ना। बिल्कुल। आज भी उसकी देख लो, किसी फैन फॉलोइंग किसी उसकी, हर बंदा उसको सुनता कि नहीं सुनता। सुनता है ना। और जितने भी चैनल झूठे हैं उनको भी सब देखते हुए ये क्या करते हैं। बिल्कुल। इसीलिए घोड़ों वाले में भी हमारे यूट्यूब में भी चलता रहेगा, ये इनकी टेंशन लेने की जरूरत ना नहीं। ना, इनकी टेंशन मैं कभी हाँ। नहीं लेता। पर कभी कभार मैं सोचता हूँ साला अपन सच के लिए काम करते हो, मेरे पास तो सर घोड़े है नहीं है, या फिर मेरे को किसी के बारे में कंट्रोवर्सी करने से कोई फायदा है नहीं। अपन तो काम कर रहे हैं सिर्फ इस घोड़ा मार्केट के लिए काम कर रहे हैं कि भाई घोड़े ऊपर कैसे जाएं, घोड़े नीचे जैसे कैसे जाएं, इसके लिए तो मैं काम कर ही नहीं रहा ना। प्रदीप जी देखो, जेल्स फाइटर तो है ही ना। आप ये इन लोगों के, हम देखो आपके भी दुश्मन बनेंगे, अब मेरे भी बनेंगे, बिल्कुल। ठीक है, हमारे दोनों में दुश्मन बनेंगे ही बनेंगे 100% है। क्योंकि वो उनको ये बातें हाजमी नहीं होंगी। तो जिसका धंधा इस चीज़ पे टिका हुआ है, झूठ पे, ठगियों पे, देखो वो तो करेगा करेगा, ठीक है। धमकाई भी गई, फ़ोन भी कराएगा, सब कुछ करेगा, बंदा कोशिश पूरी करता भाई यार ये मत बोले, ठीक है। हम बोलते रहेंगे, हम सच बोलते हैं, सच बोलेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता जितनी देर हमारे में जान है। बिल्कुल सर, ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद। बाकी दूसरे पार्ट के अंदर भाई आपको और भी टॉपिकों के साथ में हम इस तरीके की नई जानकारी आपको भाई देते रहेंगे। ओके सर, ओके, धन्यवाद प्रदीप जी।